अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, नवाज शरीफ को बड़ा स्पेशल किस्म का अदालतों से रिलीफ मिल गया है। यानी कि नवाज शरीफ का पाकिस्तान के अंदर आना, पाकिस्तान के अंदर आने के बाद एकदम से चाह जाना और ऐसे अदालतों से रिलीफ का मिलना कुछ हलकों के लिए अनएक्सपेक्टेड था और कुछ लोगों को इससे जो वो बड़ी तकलीफ भी हो रही है। लेकिन मुस्लिम नून के अंदर एक जश्न का समा है, मुबारकबादें दी जा रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर भी, और जो ग्राउंड लेवल है वहाँ पर भी जो है वो लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं कि नवाज शरीफ को जो जिस अंदाज के अंदर अब रिलीफ मिल रहा है, तो वो दिन दूर नहीं कि नवाज शरीफ साहब चौथी बार प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन जाएंगे। आज नवाज शरीफ को किन केसेस के अंदर रिलीफ मिला, कैसे रिलीफ मिला और नेक्स्ट जो है वो आगे अब क्या होने जा रहा है, तमाम तफसील से आपको शॉर्टली जो है वो आगाह करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे होगी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हमारे चैनल के जो एनालिसिस हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि 90% जो हमारे चैनल के व्यूअर्स हैं उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ डू सब्सक्राइब राइट नाउ, ताकि आपके सब्सक्राइब से जो है वो हमें बेनिफिट मिले, हमें जो है वो आपकी तरफ से एक सपोर्ट मिल जाएगी। नाज़रीन, आज चूंकि नवाज शरीफ को अदालतों के सामने पेश होना था, 24 अक्टूबर की डेट दी गई थी उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से और जो एहतसाब अदालत है उसकी जानिब से भी। और आज नवाज शरीफ साहब पहले एहतसाब अदालत के अंदर पेश होते हैं और वहाँ पे यानी कि बहुत ही सिंपल अंदाज के अंदर उस अदालत के अंदर पेश होते हैं जहाँ पे जज बशीर मौजूद हैं, जिन्होंने नवाज शरीफ को पहले जो वो जेल के अंदर भेजा था। जो ट्रायल पहले नवाज शरीफ का हुआ था उन्हीं की मौजूदगी के अंदर हुआ था, वही सजाएं दे रहे थे, वही अदालत थी। लेकिन आज नवाज शरीफ को उसी अदालत से चंद मिनटों के अंदर, जिसे मिनटों के अंदर कहते हैं ना, जैसे ही नवाज शरीफ का फेस वहाँ पर पहुँचा, नवाज शरीफ साहब वहाँ पर पहुँचे, देखा गया कि अजी नवाज शरीफ साहब आ गए, बस ठीक है आप हाजिरी लगवाएं और ऐसा करें कि 10 लाख का मचल के जो है वो जमा करवा दें, उसका हुक्म जारी किया गया और आप जाएं जी, आपकी जमानत जो है वो मंजूर की जाती है। यानी कि नवाज शरीफ को वहाँ से बड़ी आसानी के साथ जो है वो रिलीफ मिल जाता है। फिर क्या होता है कि पंजाब काबीना की जानिब से अपने स्पेशल जो उनका इख्तियार है उसको इस्तेमाल करते हुए CBR 401 यानी कि 401 का इस्तेमाल करते हुए पंजाब निगरान काबीना एक इकदाम उठाती है। और इकदाम ऐसा है कि नवाज शरीफ की जो अल-अज़ीज़िया रेफरेंस है उनके खिलाफ स्टील मिल के हवाले से है, तो उसके अंदर भी उन्हें रिलीफ मिल जाता है। पंजाब काबीना जो है वो नवाज शरीफ की सज़ा को मुअत्तल करती है, यानी कि फ़िलहाल सज़ा को मुअत्तल किया गया, एंड नहीं किया गया, ख़त्म नहीं किया गया, दोबारा से अपील होगी, अपीलों के ऊपर दोबारा से सुनवाई होगी, उसके बाद इसका जो है वो पता चलेगा कि नवाज शरीफ की सज़ा बनती है या फिर उसको उन्हें जो है वो बरी किया जाता है। लेकिन सज़ा मुअत्तल करने का क्या मतलब बड़ा शॉर्ट है और वाज़ेह है कि नवाज शरीफ को आप गिरफ्तार इस मामले के अंदर अल-अज़ीज़िया रेफरेंस के अंदर आप नहीं कर सकते। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। 2019 में बुज़दार गवर्नमेंट थी, नवाज शरीफ जब यहाँ से बाहर जा रहे थे मेडिकल बुनियादों के ऊपर उन्हें भेजा गया था और उसके बाद नवाज शरीफ ये अब जाके वापस आए हैं 21 अक्टूबर को। तो जब 2019 के अंदर यहाँ से वो लंदन गए थे तो उस वक्त बुज़दार गवर्नमेंट ने नवाज शरीफ की सज़ा को पहले मुअत्तल किया था और जब सज़ा मुअत्तल हुई थी तभी नवाज शरीफ साहब यहां से बाहर गए थे। तो ये कोई नई चीज नहीं हुई है, 2 बार रिलीफ मिला है और दोनों बार नवाज शरीफ को ये रिलीफ मिला है। और अभी ज़ाहिर तरीके इंसाफ के जो लोग हैं या दूसरे हैं वो इस गवर्नमेंट के ऊपर बरसेंगे, गरजेंगे कि ये देखें ये गवर्नमेंट भी इनके साथ मिली हुई नवाज शरीफ के साथ। तो एक वो पूरा सिनेरियो डेवलप करेंगे कि कहां से नवाज शरीफ को सहूलतकारी दी जा रही है, किसके कहने के ऊपर दी जा रही है, और खुद भूल जाएंगे कि 2019 के अंदर किसके कहने के ऊपर उन्होंने उस वक्त नवाज शरीफ को सहूलतकारी दी थी। उन्होंने नवाज शरीफ को यहां से बाहर भेजने के लिए पंजाब काबीना जो कि इमरान खान की गवर्नमेंट थी उसने रोल प्ले किया था। अब आते हैं जी, ये 2 मामला हैं, 2 के अंदर तो नवाज शरीफ को रिलीफ मिल गया। लेकिन जो तीसरा मामला है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्होंने रिलीफ लेना था, वहाँ पर इन्होंने अपीलें भी कर रखी हैं कि उनकी सज़ा को मुअत्तल किया जाए और ये अपीलें की गई हैं कि दोबारा से उनका जो सारा खाता था नए सिरे से जो वो शुरू किया जाए। तो उसके ऊपर क्या होता है कि वहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन चलता है। नवाज शरीफ के साथ काफ़ी लोग भी गए थे, पार्टी रहनुमा भी गए थे, एक अच्छा खासा क्राउड जो है वो नवाज शरीफ साहब साथ लेके गए थे। और अदालत के अंदर 2 रुकनी बेंच था, चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जो वो सरबराही के अंदर ये बेंच जो है वो नवाज शरीफ के केसेस को देख रहा था। एवन फील्ड और जो दूसरा है अल-अज़ीज़िया स्टील मिल का जो मामला था इन दोनों के अंदर, तो यहाँ पर ये हुआ कि नवाज शरीफ की जो बेल थी, ये हिफाजती ज़मानत जो थी, इसको ग्रांट किया गया 26 अक्टूबर तक, यानी कि इसके अंदर तोसी हो गई है 26 अक्टूबर तक। और यहाँ पे जो चीफ जस्टिस उनकी जानब से ये कहा गया कि ये कोई इतना मामला सादा नहीं है कि आपकी अपील दोबारा से डायरेक्टली पहली सुनवाई
सुनवाई के अंदर ही सुनना जो है वो हम शुरू कर दें, क्योंकि आपने हमें मुतमईन करना है कि नवाज शरीफ साहब क्यों अदालत के अंदर इतना अरसा पेश नहीं हुए, कई सालों तक जो है वो अदालत के अंदर वो हाजिर नहीं हुए। तो इसकी वजूहात आप हमें बताएंगे, जिसके ऊपर नवाज शरीफ के जो वकील हैं उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ तबी बुनियादों के ऊपर बाहर थे, अभी भी वो ठीक नहीं हुए और अभी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के बुरे हालात हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो डैमेज की हुई है। तो इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए नवाज शरीफ जो है वो वतन वापस आए हैं। हालांकि वो अभी भी बीमार हैं, अभी भी उनको मेडिकल जो है वो उनका चल रहा है, तो ये सिर्फ इसलिए वापस आए और बाहर जो रहे हैं सिर्फ मेडिकल की बुनियादों यानी कि तबी बुनियादों के ऊपर वहाँ पे रहे हैं कि वो अलील थे, वहाँ पे वो उनका इलाज मुआवजा चल रहा था। लेकिन क्या किया गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से नोटिस जारी किए गए नैब को कि आप जो है वो इसके ऊपर क्या कहते हैं। अब गुज़िश्ता रोज़ नैब ने क्या किया था, वो 21 अक्टूबर को नैब ने यह किया था कि नैब के जब यही जो है वो एहतसाब अदालत के अंदर गए थे, वहां पर नवाज शरीफ को 24 अक्टूबर तक जो जमानत मिली थी वो नैब के कहने के ऊपर मिली थी। नैब ने यह कहा था कि ये अगर मांग रहे हैं जमानत 24 अक्टूबर तक तो आप इन्हें दे दें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि नैब भी अपडेट हो गई है, वो पुराने वाला नैब नहीं रहा है इमरान के दौर वाला कि उसके अंदर नवाज शरीफ को जो है वो टारगेट किया जाएगा, उनको घसीटा जाएगा, जेल के अंदर डाला जाएगा। अब वही अदालतें हैं, लेकिन नवाज शरीफ को एक स्पेशल किस्म का ट्रीट दिया जा रहा है, नवाज शरीफ को स्पेशल किस्म की जो है वो उनको रियायत दी जा रही है। और मेरे ख्याल में कहने वाले ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को ये जो रियायत मिल रही है, जो उनके साथ पहले बुरा सलूक हुआ था, जो उनके साथ इम्तियाजी सलूक हुआ था, जो उनको टारगेट किया गया था, उनकी गवर्नमेंट गिराई गई थी, गवर्नमेंट गिराने के बाद उनको जेलों के अंदर डाला गया था, उनके लिए पाकिस्तान के अंदर रुकना, पाकिस्तान के अंदर रहना जो है वो मुहाल कर दिया गया था, तो उसका इजाला किया जा रहा है। और इजाला ये हो रहा है कि जो आपको जिन अदालतों ने ख्वार किया था, आप पहली पेशी के ऊपर ही आपको जो है वो जमानतें मिल रही हैं। और ये जमानतें एक वक्त था कि इमरान को मिला करती थी, बल्कि रिसेंटली इमरान का ये था कि वो अदालत एक के अंदर पेश होते थे, अदालत बाज टाइम उनके जो भी मुकदमात उनके ऊपर नहीं बनते थे उनके ऊपर भी बेल ग्रांट कर देते थे, फांसी जमानतें जारी हो जाती थी ताकि इमरान को गिरफ्तार ना किया जाए। लेकिन अब सिनेरियो, आप जो कहते हैं ना पोजीशन, टेबल की पोजीशन है, वो पोजीशन चेंज हो गई है। अब वो सहूलतकारी या फिर वो रिलीफ इमरान के बजाय नवाज शरीफ को मिलना शुरू हो गया है। और अब इमरान खान के ऊपर एक एक करके मुख्तलिफ मुकदमात के ऊपर फर्द जुर्म जो है वो आयद होना शुरू हो गई है। रिसेंटली अभी आज ही बुलाया गया था इमरान खान को इलेक्शन कमीशन के अंदर, वहां पर भी इनके ऊपर फर्द जुर्म जो है वो आयद होने जा रही है, वहां पर भी फर्द जुर्म आयद होगी। लेकिन गवर्नमेंट ने यह कहा कि अभी हम जो है वो नहीं भेज सकते, इमरान की जान को खतरा है, तो सिक्योरिटी वजूहात के ऊपर हम जो है वो इन्हें इलेक्शन कमीशन के अंदर लेके नहीं जा सकते। तो अब ये सिनेरियो है। और फिर क्या किया गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को 26 अक्टूबर तक रिलीफ दे दिया है कि अभी आप जो है वो जमानत के ऊपर रह सकते हैं। 26 अक्टूबर को दोबारा से इन्होंने पेश होना है, नैब के लोगों ने पेश होना है जिनको भेजा गया, बल्कि आज भी नैब के वहाँ पे प्रोसिक्यूटर वहाँ पे मौजूद थे और उनके वाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये जो वो रिमार्क्स दिए कि इनको हम नोटिस जारी करते हैं, हमारे बुलाने के ऊपर भी नहीं आते, आज कैसे आ गए। तो इसके ऊपर नवाज शरीफ के वकील ने कहा कि हमने दरख्वास्त की कापी इन्हें पहले से भेज रखी थी, क्योंकि ये चाहते हैं ना कि जल्दी से रिलीफ मिल जाए, वहाँ पे मौजूद हूँ। अगर इनसे जजेस रात पूछते हैं कि आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कि नवाज शरीफ की जो अपीलें हैं दोबारा से उनको सुना जाए, उनको जमानत दे दी जाए या उनकी सजा जो है वो उसको मुअत्तल किया जाए, तो डेफिनेटली अगर आज भी उनसे पूछा जाता तो बिला झिझक मेरे ख्याल में नैब के इदारे ने यह कह देना था कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नवाज शरीफ की सजा को मुअत्तल कर दें। जो दोबारा से जो इन्होंने अपीलों की दरख्वास्तें दी हैं आप इनकी अपीलें सुन लें। लेकिन फिलहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मुतमईन करना है मुस्लिम नून के वकला ने कि नवाज शरीफ जो बाहर है वाकई मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर रहे हैं और वहां से वो अपनी मेडिकल रिपोर्ट से वो पाकिस्तान के अंदर हर माह भेजते रहे, जैसा कि उस वक्त एग्रीमेंट हुआ था या फिर जो उन्हें भेजा गया था उसके अंदर जो शर्त आयद की गई थी कि हर महीने इन्होंने वापस जो है वो अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स भेजनी है और जैसे ही ठीक होंगे इनको पाकिस्तान के अंदर आना होगा, अदालतों के सामने खुद को सरेंडर करना होगा। तो अब देखना ये है कि नैब क्या करता है। मुमकिन तौर पर अगर नैब ये कह देता है आने वाले जो नेक्स्ट समात होगी 26 अक्टूबर को, तो उसके अंदर अगर नैब ये कह देता है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इनकी सजा मुअत्तल कर दें, नए सिरे से इनकी जो वो अपीलों को टेकअप कर लें, तो दोबारा से केस इनके को उसकी जाँच पड़ताल हो जाएगी, तो फिर देखेंगे कि क्या होता है। फिर नवाज शरीफ की गिरफ्तारी नहीं होगी, नवाज शरीफ ओपन रहेंगे। और अगर नैब इसके अंदर एक्शन लेता है, नैब कुछ ऐसे मामलात करता है, तो मेरे ख्याल में फिर नवाज शरीफ के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन अभी तक नवाज शरीफ को ज़बरदस्त किस्म का रिलीफ मिल रहा है और अभी नैब के जो चेयरमैन है वो एक्स आर्मी पर्सन है, रिटायर्ड आर्मी जनरल है मेरे ख्याल में वो हैं। तो मेरे ख्याल में अब नवाज शरीफ को भी अपना बिहेवियर जो है, जैसे उन्होंने स्पीच की वो ठंडा मिजाज रखा, उन्हें ठंडे मिजाज की ज़रूरत
ज़रूरत है, इसलिए मेरे ख्याल में उन्हें मरी भी भेजा गया था, जाएँ थोड़ा सा वो ठंडे माहौल के अंदर रहें, कहीं कहीं आपके अंदर वो पहले वाली वो चीज़ ना आ जाए, कहीं जज्बात जो है वो ना सामने आ जाए, क्योंकि इस वक्त अगर जज्बात नवाज शरीफ साहब दिखाते हैं तो मेरे ख्याल में उनके लिए अच्छी खासी प्रॉब्लम हो सकती है। बहरकैफ हालात बदल चुके हैं, नवाज शरीफ की जगह इमरान ने ले ली है और इमरान खान की जगह अभी नवाज शरीफ को मिल गई है।